स्टूडेंट, आज हम लोग एनाटॉमी क्लास में ये हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और हार्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट एग्जाम्स में ये बार बार पूछे भी जाते हैं और ये आप इसे अच्छे से समझें। ये जो फिगर है, इस फिगर की सहायता से आप इसे समझेंगे। तो देखिए, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, दैट मीन्स यहाँ पे हार्ट में कंडक्शन। तो ये कंडक्शन किस चीज़ का होगा? ये इम्पल्स का कंडक्शन होगा, इम्पल्स। तो ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, ये स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल से बना होता है और जिसका कि काम है इनिशिएट एंड जनरेट करना कार्डियक इम्पल्स को। ठीक है, कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट और उसको कंडक्शन करना, ये इसका काम है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। और इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट का, और यहीं से कार्डियक साइकिल भी स्टार्ट होता है। तो कार्डियक साइकिल जो स्टार्ट होगा और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, अब ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, इसमें 5 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 एसए नोड, नंबर 2 एवी नोड। देखिए यहाँ पर एसए नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ कीज, देन राइट एंड लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल, देन पुर्किंजे फाइबर। ये 5 कंपोनेंट में ये हम लोग ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है एसए नोड। ठीक है, यहाँ पे जो ये दिख रहा है, यही है एसए नोड। एसए नोड दैट इज द साइनो आर्टेरियल नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। और ये जो साइनो आर्टेरियल नोड है, ये सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1907 में, 1907 में। और केथ एंड फ्लैट साइंटिस्ट था, उसने इसका डिस्कवर किया था और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नोड ऑफ केथ भी बोलते हैं। तो ये जो एसए नोड है, ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे? ये राइट आर्टेरियम में ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, राइट आर्टेरियम का जो वॉल होता है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होगा सल्कस टर्मिनलिस। राइट आर्टेरियम के वॉल में आप लोगों ने पढ़ा होगा सल्कस टर्मिनलिस, और सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट नीचे जहाँ पर सुपीरियर वेना कफा का जो ओपनिंग होता है, उस ओपनिंग के पास में इसका यहाँ पे प्रेजेंट होता है एसए नोड, साइनो आर्टेरियल नोड। ठीक है, तो ये एसए नोड प्रेजेंट होगा जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना कवा। ठीक है, वहाँ पे ये एसए नोड प्रेजेंट होता है। अब ये जो एसए नोड है, इसका डायमीटर 10 मिलीमीटर ये इसका डायमीटर होगा, और एंटेरो पोस्टीरियरली 3 मिलीमीटर, और इसका जो थिकनेस होगा वो 1 मिलीमीटर इसका थिकनेस होगा एसए नोड। अब देखिए, ये जो एसए नोड है, यहाँ पे जो आर्टरी सप्लाई होता है वो होता है नोडल आर्टरी। ठीक है, नोडल आर्टरी। और नोडल आर्टरी ये ब्रांच होता है राइट कोरोनरी आर्टरी का। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी का ये ब्रांच होगा। अब देखिए, यहाँ जो नोडल आर्टरी है, ठीक है, उसका जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेयर, आर्टरी के अंदर में लेयर्स रहती है, तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेयर ये बहुत ही थिक होता है और वो एक्ट करता है एज ए बैरो रिसेप्टर। और वो जो बैरो रिसेप्टर एक्ट किया, और वही साइनस रिदम और एरोटिक प्रेशर को वो मेंटेन करता है इसे। ठीक है, अब यहाँ जो नोडल आर्टरी है, उसके ऊपर में कार्डियक मायोसाइट्स रहता है, और इसमें 3 टाइप्स का मायोसाइट होगा। सबसे पहले नोडल मायोसाइट्स रहेगा, और नोडल मायोसाइट्स के ऊपर में ट्रांजिशनल मायोसाइट्स, और उसके ऊपर में पुर्किंजे मायोसाइट्स। और नोडल मायोसाइट्स ये हाईली एक्साइटेबल होता है। ठीक है, और यहाँ से जो इम्पल्स जनरेट होगा वो 70 to 100 बीट्स पर मिनट का इम्पल्स एसए नोड से जनरेट करता है। ठीक है, अब एसए नोड से जो इम्पल्स जनरेट किया, ठीक है, वो इम्पल्स ये यहाँ से आ जाता है, ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ये जो नोडल आर्टरी के ऊपर में जो कार्डियक मायोसाइट्स है, उस मायोसाइट्स में सबसे पहले गया नोडल मायोसाइट्स। तो यहाँ जो इम्पल्स जो जनरेट किया नोडल मायोसाइट्स में गया, वो हाईली एक्साइटेबल है। उससे कम है ट्रांजिशनल मायोसाइट्स, और उसके बाद में जो पुर्किंजे मायोसाइट्स है वो फिर हाईली एक्साइटेबल है। तो ये जो कार्डियक इम्पल्स जो जनरेट किया,
वो थ्रू नोडल मायोसाइट्स, देन ट्रांजिशनल मायोसाइट्स, देन पुर्किंजे मायोसाइट्स होते हुए वो इंटर आर्टेरियल सेप्टम से चला आया ये यहाँ पे एवी नोड, ठीक है, ये इंटर आर्टेरियल सेप्टम और ये यहाँ पे एवी नोड पे चला आया। तो जो इम्पल्स जो जनरेट हो रहा था वो चला आया कहाँ पे, एवी नोड पे। तो सेकेंड कंपोनेंट है क्या हमारा, एवी नोड। एवी नोड दैट इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और इसको हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ तवारा। क्यों, क्योंकि जो एवी नोड है इसका इन्वेंशन किया था तवारा साइंटिस्ट ने 1906 में, और इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं नोड ऑफ तवारा। अब देखिए ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ये जो आर्टेरियल सेप्टम है जस्ट इसके नीचे है, और जो कोरोनरी साइनस का जो ओपनिंग है उसके ठीक नीचे में ये एवी नोड। और ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे ट्रायंगल ऑफ पुंछ है, ट्रायंगल ऑफ पुंछ। तो ट्रायंगल ऑफ पुंछ का बाउंड्री क्या होगा, तो उसके इन फ्रंट में यहाँ पर रहेगा टेंडन ऑफ टोडारो, टेंडन ऑफ टोडारो। नीचे में क्या रहेगा, कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस, और साइड में रहेगा पुर्किंजे फाइबर्स। तो ये जो ट्रायंगल ऑफ पुंछ है वहाँ पर ये रहता है एवी नोड, एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है इस पे रहेगा ट्रांजिशनल मायोसाइट्स एंड पुर्किंजे मायोसाइट्स, ठीक है, ट्रांजिशनल एंड पुर्किंजे मायोसाइट्स। अब ये जो एवी नोड है यहाँ से ये फिर ट्रैवर्स किया थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर सिस्टम बंडल ऑफ पीस, या एवी बंडल हम लोग बोलते हैं। देखिए ये जो आ रहा है यही है एवी बंडल या बंडल ऑफ पीस, और ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से ये पास किया, ठीक है। और उसके बाद में इसका दो पार्ट हो गए, एक राइट बंडल ब्रांच और एक लेफ्ट बंडल ब्रांच, ठीक है। तो हम लोगों का ये जो फोर्थ कंपोनेंट था राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, तो ये एक राइट साइड में आया और एक लेफ्ट साइड में। तो जो राइट ब्रांच है जो एवी बंडल का, वो जो ये राइट वेंट्रिकल है उसके एंटीरियर वॉल में जा करके ये चला गया और ये यहाँ से पुर्किंजे फाइबर तक का चला गया, ठीक है, राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड का जो बंडल ब्रांच है ये लेफ्ट साइड होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल का एंटीरियर वॉल में गया, उसके बाद ये पुर्किंजे फाइबर में चला गया। तो यहाँ पर ये इम्पल्स का ये पूरा कंडक्शन होते चला गया। एवी नोड में जो इम्पल्स का जो जनरेशन है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट है। अब देखिए यहाँ पर ये एवी बंडल ऑफिस फिर ये राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच होते हुए चला गया अल्टीमेटली पुर्किंजे फाइबर, और ये जो पुर्किंजे फाइबर है ये हाईली एक्साइटेबल होता है, हाईली एक्साइटेबल, और ये डबल न्यूक्लियाई होता है ये पुर्किंजे फाइबर। तो यहाँ ऐसे नोड से स्टार्ट होकर के और ये जो एवी नोड्स तक का जो गया और ये जो कंडक्शन हुआ यही है पूरा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। और ये जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है इसका आर्टरी सप्लाई राइट कोरोनरी आर्टरी एक्सेप्ट लेफ्ट ब्रांच ऑफ एवी बंडल इसको सप्लाई करता है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अब देखिए इसका जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, यदि इस कंडक्टिंग सिस्टम में डिफेक्ट हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं एरिथीमिया, कार्डियक एरिथीमिया। ये एसए नोड हुआ, एसए नोड से ट्रैवल्स किया एवी नोड, एवी नोड से आगे बंडल ऑफिस। तो जहाँ पर भी डिले यदि हो गया कंडक्टिंग सिस्टम में डिले हो गया तो वहीं पर एरिथीमिया स्टार्ट हो जाएगा। और ये मोस्ट कॉमनली होगा एथेरोस्क्लेरोसिस में, एथेरोस्क्लेरोसिस में ये एरिथीमिया। तो जब हार्ट रेट का जो इंक्रीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं टैकीकार्डिया, हार्ट रेट जब डिक्रीज होगा उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, और जब ये पल्स इरेगुलर हो जाए उसको बोलते हैं एरिथीमिया। तो ये जो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट आपको ऐसे नोड से लेकर करके पुर्किंजे फाइबर तक का ये पूरा एक्सप्लेन करना है, ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस फिगर से आप इसे समझिए, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस, देन लेफ्ट ब्रांच, राइट ब्रांच, आफ्टर दैट ये पुर्किंजे फाइबर, ये पूरा कंडक्टिंग सिस्टम। आप इस फिगर की सहायता से इसे समझे। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। थैंक यू।